दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को क्रिकेट का किंग और भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर मानते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली उस शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली का वो गुस्से से भरा दिल दहला देने वाला बयान जो सुनकर हर भारतीय फैन का खून खौल उठेगा। विराट ने शतक ठोककर भी मैच न जीत पाने पर दुख जताया। गौतम गंभीर की प्लानिंग, रोहित की जल्दबाजी, केएल राहुल की कमजोर कप्तानी, जडेजा की फील्डिंग और पूरी गेंदबाजी की नाकामी पर सवाल उठाया और साफ कहा कि शतक लगाना बेकार हो गया जब टीम हार गई। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन था? विराट का शतक बेकार जाना, गंभीर की जिद, रोहित की जल्दबाजी, राहुल की कप्तानी या फिर फील्डिंग की गलतियां? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में भारत के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको सच्चाई पता चले। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 दिसंबर 2025 को खेला गया। यह दूसरा वनडे वो मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 48.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 359 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इस हार ने न सिर्फ फैंस को निराश किया बल्कि टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को भी गहरी चोट पहुंचाई। विराट, जो अपनी जुझारू बल्लेबाजी और टीम को जीत दिलाने के जुनून के लिए जाने जाते हैं, ने इस हार के बाद एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। उन्होंने हार के 6 बड़े कारण गिनाए, शतक ठोककर भी न जीत पाने पर दुख जताया, गंभीर, रोहित, राहुल, जडेजा और फील्डिंग की नाकामी पर सवाल उठाया। आज हम आपको इस मैच के हाइलाइट्स और विराट के बयान का पूरा विश्लेषण बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो इसे लाइक करें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक। कमेंट में बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन था और क्या विराट का बयान सही था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं स्कोरबोर्ड की बात नहीं करूंगा। 358 रन बनाए हमने और फिर भी 4 विकेट से हार गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा है। असली हार वो है जो हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर हो रही थी। विराट की आवाज भारी हो गई और आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैंने 102 रन बनाए, अपना 53वां वनडे शतक लगाया। गायकवाड़ ने भी 105 ठोके, लेकिन शतक लगाकर भी मैच न जीत पाए। तो क्या फायदा? ये दुख मुझे अंदर तक खा रहा है। गौतम गंभीर सर कोच हैं, महान खिलाड़ी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोचिंग और मनमानी में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस मैच में हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम 358 डिफेंड कर सकते हैं। हमें लगा कि हम किसी जुआ में हार रहे हैं। कोच का काम क्या होता है? जब टीम मुश्किल में हो तो प्लानिंग देना, सपोर्ट करना। लेकिन यहां क्या हुआ? जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन गेंदबाजी में सब फेल हो गया। गंभीर सर की प्लानिंग थी, हर्षित राणा को मौका दो, बुमराह शमी को रेस्ट, लेकिन ये मनमानी भारी पड़ गई। अगर बुमराह होते तो मार्करम 110 नहीं बनाता, ब्रेविस 54 पर रुक जाता, शमी की स्विंग होती तो बाबूमा जल्दी आउट हो जाता। लेकिन नहीं, हमने रिस्क लिया और हारे विराट ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और आगे कहा। रोहित भाई ने शुरुआत की, 14 रन बनाए, लेकिन जल्दी आउट हो गए। अगर रोहित 30 से 40 रन बनाते तो दबाव कम होता। उनकी जल्दबाजी ने यशस्वी पर बोझ डाला। रोहित को समझना चाहिए कि बड़े स्कोर के लिए ओपनर को टिकना पड़ता है। मैं और गायकवाड़ ने 195 रनों की साझेदारी की, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 69 रन बने। ये कम थे। राहुल नाबाद 66 पर थे, जडेजा 24 पर, लेकिन आक्रामकता कहां गई? अगर 90 से 100 रन और बनते तो साउथ अफ्रीका 400 के करीब चेज करता। विराट ने केएल राहुल की कप्तानी पर सीधा हमला बोला। राहुल अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तानी उन्हें नहीं आती। गेंदबाजी में बदलाव देर से हुए, डेथ ओवरों में प्लान नहीं था। हर्षित को 10 ओवर दिए, प्रसिद्ध को भी, लेकिन विकेट नहीं गिरे। राहुल को समझना चाहिए कि 358 डिफेंड करने के लिए स्मार्ट कप्तानी चाहिए। फील्ड सेटिंग गलत थी, बॉलिंग चेंज गलत थे। अगर राहुल कप्तान हैं तो जिम्मेदारी लें। विराट ने जडेजा की फील्डिंग पर भी सवाल उठाया। जडेजा दुनिया के बेस्ट फील्डर हैं, लेकिन इस मैच में 2-3 कैच छूटे, रनआउट मिस हुए। अगर फील्डिंग ठीक होती तो 20-30 रन बच जाते। जडेजा मैदान पर जादू करते हैं, लेकिन आज वो जादू नहीं चला। शायद दबाव था या थकान।
लेकिन फील्डिंग की नाकामी ने हमें मारा। विराट ने गेंदबाजी की, पूरी यूनिट को लताड़ा। अर्शदीप ने शुरुआत में विकेट लिया, लेकिन महंगा रहा। हर्षित 72 रन लुटाए, प्रसिद्ध 85 कुलदीप, 66 जडेजा और वॉशिंगटन ने कोशिश की, लेकिन पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट डेथ में रन लुटे। मार्करम ब्रेविस ब्रीट्सके ने हमें अकेले हरा दिया। अगर गेंदबाजी में अनुशासन होता तो हम जीत जाते। विराट ने कहा, मैं शतक लगाता हूं तो जीत के लिए लगाता हूं, लेकिन आज शतक बेकार गया क्योंकि टीम हार गई। ये दुख मुझे सालों तक सताएगा। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। गलतियां होंगी, लेकिन प्लानिंग सही होनी चाहिए। गंभीर सर की जिद, युवाओं को मौका, लेकिन अनुभव की कमी भारी पड़ी। रोहित की जल्दबाजी, राहुल की कमजोर कप्तानी, जडेजा की फील्डिंग, सब मिलकर हार का कारण बने। विराट ने अंत में कहा, यह हार हमें सिखाएगी। तीसरा मैच जीतेंगे, लेकिन बदलाव जरूरी है। गंभीर सर को सोचना होगा, प्लानिंग ठीक करें। रोहित टिकें, राहुल स्मार्ट कप्तानी करें, जडेजा फील्डिंग में जादू दिखाएं, गेंदबाजी अनुशासित हो। दोस्तों, विराट का यह बयान साबित करता है कि भारत खराब खेल से नहीं, बल्कि खराब प्लानिंग से हारा। एक डर का वातावरण नहीं, बल्कि गलत फैसलों का वातावरण। जडेजा ने फील्डिंग में गलती की, लेकिन कोचिंग स्टाफ ने प्लानिंग में गलती की। दो संवाद की कमी, कोच और खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन टूटा। गंभीर की एक तरफा जिद ने खिलाड़ियों को चुप करा दिया। 3 मानसिक थकान, 358 बनाकर भी हार ये दिखाती है कि टीम शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि प्लानिंग से थक चुकी थी। विराट का विस्तृत और भावुक बयान। दोस्तों, अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक हिस्से पर। मैच के बाद जब विराट से हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने गंभीर, रोहित, राहुल, जडेजा की तरफ इशारा करते हुए एक लंबा, विस्तृत और दिल को चीर देने वाला बयान दिया। विराट ने कहा, देखिए, मैंने शतक लगाया, गायकवाड़ ने भी, लेकिन जीत नहीं मिली तो शतक का क्या मतलब? हमारी मेहनत बेकार गई। गंभीर सर की प्लानिंग फेल हो गई। बुमराह, शमी को रेस्ट देना गलत था। रोहित ने जल्दी आउट होकर दबाव डाला। राहुल की कप्तानी में स्मार्टनेस नहीं थी। जडेजा ने फील्डिंग में कैच छोड़े। गेंदबाजी पूरी तरह लचर थी। हम इंसान हैं, गलतियां होंगी, लेकिन सही प्लानिंग से जीत सकते थे। विराट की आवाज में दर्द था। वो बोले, मैं लगातार शतक लगा रहा हूं, लेकिन टीम हार रही है तो निराशा होती है। गंभीर सर को समझना चाहिए कि युवाओं को मौका देना ठीक, लेकिन सीरीज दांव पर हो तो अनुभव चाहिए। रोहित भाई को टिकना होगा, राहुल को कप्तानी सीखनी होगी, जडेजा को फील्डिंग में परफेक्ट होना होगा। विराट ने कहा, यह हार सिर्फ एक मैच की नहीं, हमारी प्लानिंग की हार है। शतक ठोक कर भी ना जीत पाए, यह दुख मुझे सालों सताएगा, लेकिन हम वापसी करेंगे। तीसरा मैच जीतकर सीरीज बचाएंगे। दोस्तों, विराट के इस लंबे बयान ने 3 बड़ी सच्चाइयां उजागर कर दी हैं। एक, शतक बेकार, जब जीत ना हो। यह लाइन बताती है कि विराट की मेहनत पर पानी फिर गया। 2, प्लानिंग फेल तो सब फेल। गंभीर की जिद ने टीम को नुकसान पहुंचाया। 3, इंसान है, रोबोट नहीं। गलतियां होंगी, लेकिन सपोर्ट चाहिए। विराट ने साफ कहा, सिर्फ जिद करने से ट्रॉफी नहीं आती, हमें स्मार्ट कोचिंग चाहिए। गंभीर पर प्रभाव, बदलाव जरूरी। दोस्तों, विराट के इस बयान के बाद गंभीर को सोचना पड़ेगा। उनकी प्लानिंग पर सवाल उठ गए हैं। जब टीम का स्टार विराट ये कह दे कि शतक बेकार गया, प्लानिंग फेल, तो बीसीसीआई भी बदलाव पर विचार करेगी। विराट का बयान ये पुष्टि करता है कि गंभीर की जिद असल वजह है। असल वजह यह थी कि उन्होंने अनुभव को नजरअंदाज किया। दोस्तों, 358 रनों की मजबूत पोजीशन से हार के बाद विराट कोहली का यह विस्तृत बयान भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने दुख जताते हुए दुनिया को बताया कि कैसे गंभीर की प्लानिंग, रोहित की जल्दबाजी, राहुल की कप्तानी, जडेजा की फील्डिंग और गेंदबाजी की नाकामी ने विश्व स्तरीय बल्लेबाजी को बेकार कर दिया। विराट ने साफ कहा, शतक ठोक कर भी हार दुख देती है। ये वाक्य अब भारतीय क्रिकेट में प्लानिंग के नए मानकों को तय करेगा। दोस्तों, भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों 4 विकेट की शर्मनाक हार मिली है। विराट कोहली ने शानदार शतक बनाया, लेकिन मैच के बाद उन्होंने एक लंबा और विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने गंभीर, रोहित, राहुल, जडेजा पर आरोप लगाया कि उनकी नाकामी से टीम हार गई। विराट के इस बयान ने गंभीर की प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप ही बताइए, विराट के इस बयान के बाद नया प्लान कैसा होना चाहिए? अनुभवी गेंदबाज वापस या युवाओं पर भरोसा? कमेंट में अपनी राय दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।